हाँ जी। तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कभी टला, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। यह दिव्य अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। 3 पदों की चर्चा अपन कर चुके थे। आज चौथे पद पर अपन चर्चा कर रहे हैं। चौथे और 5वां पद अगर समय रहा तो उसको भी पूरा करेंगे। देखिए लिखा है, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। ये 3 प्रश्न कल भी हमने चर्चा की थी कि हमारे जीवन में ये 3 प्रश्न हर एक साधर्मी को अपने स्वयं से पूछना चाहिए। हर समय पूछने लायक है, क्योंकि इन प्रश्नों को पूछने से वैराग्य आता है, वैराग्य की भावना जागृत होती है और हमें अपने सच्चे स्वरूप का भान होता है। मैं कौन हूं इतना ही जानना, हु एम आई, है ना। मैं किस लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, आखिर मैं शरीर हूँ कि मैं कोई और तत्व हूँ। अगर शरीर हूँ तो फिर जब उसमें से जान निकल जाती है तो फिर शरीर तो कुछ बोलता नहीं है। शरीर तो मुर्दा वैसे ही पड़ा रहता है और लोग जो है घर वाले उसको ले जा करके और कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम हो जाता है। आप सोचिए आयु का कोई भरोसा नहीं होता है। सुबह जो है वो सुबह उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, मंदिर जाके आए, खाना खाया और अटैक आया। अटैक आते ही दाह वो हो गया, यानी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई और विधि ने 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर जो है उस दाह संस्कार भी हो गया। इतना जल्दी क्विकली जो है वो काम हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है मरने के बाद मुर्दा अगर ज्यादा देर तक रहता है तो उसमें न जाने कितने अनंत जीव जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं मुर्दे में, जब तक आत्मा नहीं होती है। आत्मा के संयोग के साथ तो आप सोचिए शरीर की कीमत है, लेकिन जैसे ही आत्मा चली जाए तो उस शरीर की कोई कीमत नहीं है। उस शरीर को कोई छूना तक पसंद नहीं करता है, और जो छूता भी है तो वो नहाता है। और उसको आप सोचिए इतना अशुचि और इतना अपवित्र शास्त्रों में वैसे भी कहा गया है, नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। क्योंकि नव द्वारों से जो है घिनकारी, घिना बहता रहता है। इवन थूक जो है, अपने मुंह से निकली हुई थूक भी हम वापस नहीं चाटना पसंद करते। हमारे शरीर से निकला हुआ कोई भी पदार्थ जो है, पसीना, हम पसंद नहीं करते। तो इस तरह से मैं कौन हूं ये समझने से शरीर के प्रति विरक्ति की भावना आती है।
शरीर के प्रति जो ममत्व बैठा हुआ है, कर्तृत्व बैठा हुआ है, एकत्व, भोक्तृत्व, ये भावनाएं जो मिथ्यात्व रूप बैठी हुई है, इनका अभाव हो जाता है जब हम ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस लिए आया हूँ जगत में, मेरा आगे इन फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है जीवन के लिए। जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी इन प्रश्नों का उत्तर हर एक को आना चाहिए और बार बार ये प्रश्न हमारे जीवन में होने चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ या मैं कुछ और हूँ, या ना, या मेरा नाश हो सकता है या नहीं, या मुझे ये जन्म मरण होते हैं कि नहीं, जन्म मरण किसको होते हैं। तो ये सब चीजें भी जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कौन हूं ये जानने से बाह्य जगत के सारे पदार्थों से भेद विज्ञान हो जाता है ना। जिस जीव ने अपने स्वरूप को जाना, हु एम आई, मैंने ये इतना जान लिया कि मैं कौन हूं ये जान लिया, तो उसे जगत में बाह्य जितने पदार्थ हैं उनसे भेद विज्ञान हो गया। तो यही काम तो जिनवाणी कराना चाहती है कि जो इतने शास्त्र पढ़े, सब कुछ करें, लेकिन करने के बाद भी करना क्या है, तो कह रहे कि यही करना है कि मैं कौन हूँ, इसका आंसर ढूंढना है, इसका उत्तर जो है वो हमें मिल जाए कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ, कह रहे शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर के तो मुर्दे, मुर्दे को तो जो है लोग ले जाकर के जला देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं और इस तरह से अपने पास नहीं रखते। जो व्यक्ति इतना प्रिय था उसको भी जो है वो आग में झोंक देते हैं, उसको भी जमीन में गाड़ देते हैं, चाहे इतना प्रिय होने पर भी। इसका मतलब प्रिय कौन था, ये वाली बात जो है उसका प्रश्न, उसका आंसर हमारे अंतर में आना चाहिए। वो प्रिय तो कहते ना कि साहब वो तो चले गए, स्वर्ग सिधार गए, तो सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए मतलब कौन गया, शरीर गया कि कोई और था वो गया, है ना। हम स्वर्गीय बोलते हैं कि वो स्वर्ग चले गए, तो शरीर का तो हमने यहाँ पर जो है पूरा आग में झोंक करके मिट्टी का था और मिट्टी में ही मिला दिया। शास्त्रों में आता है शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, अग्नि, इन 5 भूतों से मिलकर के ये बना है। और शास्त्रों में, अपने जैन शास्त्रों में भी भूत शब्द दिया है ना। आप देखिए शरीर को भूत शब्द भी दिया है, तो ये तो जीता जागता भूत है एक तरह से, है ना। अभी हमें देख करके हम इसे बड़े आनंदित हो जाते हैं, शरीर की सुंदरता को देख करके, लंबा चौड़ापन देख करके, या और जितना भी जो बाह्य में, हर एक व्यक्ति को अपने शरीर से बड़ा राग है। और जिन्हें शरीर के प्रति राग नहीं है वे ही धर्मी हैं, वे ही सुखी हैं। और जिन्हें शरीर के प्रति राग है तो उन्हें और भोगों के प्रति भी राग रहता है, ये नियम है। तो आप सोचिए शरीर के प्रति जिसे राग है तो वो शरीर के पोषण से 5 इंद्रिय के विषयों को इकट्ठा करने में या 5 इंद्रिय के विषयों को जोड़ने में अपना सारा दिमाग लगाएगा। और जिसे शरीर के प्रति राग नहीं है वे 5 इंद्रिय के भोगों के प्रति मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। मुनिराजों की चर्या को देखिए, उन्हें 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। आहार मिल जाए तो ठीक जी, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपने शांत भाव से आकर के और उपवास कर लेते हैं, अंतराय समझ करके उपवास कर लेते हैं, बल्कि और आनंदित होते हैं कि चलो जो है आज जो है जो दोष लगने थे कोई दोष नहीं लगा और समय हमारा बच गया। तो इस तरह की भावना अंतर में रखें, समता भाव है ना, वहां साम्य भाव है, जिसके कारण हर सिचुएशन में जो है वो उसको डील करने की उनमें पावर है। मुनिराज कैसी भी सिचुएशन जो होती है उसको डील कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी कोई, है ना, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है तो हम घबरा जाते हैं, खेत खिन्न हो जाते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, राग द्वेष करने लग जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, मानी हो जाते हैं। कितने विकार जो है हम इस शरीर को अपना मान करके करते हैं। आप सोचिए जितने भी कषाय रूप परिणाम होते हैं उसका कारण भी अगर देखें, तह में जाएं तो शरीर के प्रति राग बुद्धि ही है। किसी के को द्वेष क्यों करते हैं कि साहब वो मेरा नाम नहीं लिया, या मेरा जो है वो मेरे सम्मान में उसने बाधा पहुंचाई, इस कारण से हम उसके प्रति द्वेष करने लगते हैं। या उसने मेरा बुरा कर दिया, इस कारण से हम उसके प्रति द्वेष करने लगते हैं। या जो है वो हमसे चिढ़ता है, जलन करता है, ईर्ष्या करता है, इस कारण से हम उससे द्वेष करने लगते हैं। लेकिन कल बताया था ना कि जो ईर्ष्या है, जलन की भावना है, वो एकेंद्रीय जीव कौन सा, अग्नि कायिक जीव में ही जन्म लेने का कारण है ना। जलना है ना, तुम जलते हो दूसरों से देख करके, तो बेटा आप और खूब जलो, वहां अग्नि कायिक जीव जो बनोगे तो वहां तो जलना ही है, उसका तो स्वभाव ही जलना है।
है ना। अग्नि का स्वभाव ही जलना है, वो तो जलेगी ही जलेगी। तो आप कोई कहे कि ठंडी अग्नि ले आओ, तो ठंडी अग्नि कोई नहीं मिलती। अग्नि का स्वभाव तो अपना जलन ही है, और अग्नि का एक जीव बनेगा तो वो तो जलेगा ही जलेगा। तो अंतर में ये परिणाम जो है, जितने विभाव रूप परिणाम है, उसके पीछे कहीं न कहीं शरीर को अपना मानना है। अगर हम शास्त्रों का पूरा निचोड़ निकालें, सभी शास्त्रों को, चाहे वो आध्यात्मिक शास्त्र हो, चाहे प्रथमान योग के शास्त्र हो, चाहे द्रव्यान योग, कर्णान योग, सभी शास्त्र, उन सभी शास्त्रों में एक बात ये जरूर बताई गई है कि जो है वो महापुरुषों ने शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना, और उस शरीर और आत्मा को भिन्न जान करके ही उन्होंने परम सुख की प्राप्ति की। चाहे 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ लें, तो उसमें भी हमें 2400 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र से ये बात नहीं समझ में आती कि उन्होंने जो है वो आत्मा को जाना, उन्होंने शरीर और आत्मा को अलग अलग भेद किया, है ना। तब जाकर के उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई, तब जाके शुक्ल ध्यान मिला। शुक्ल ध्यान की प्राप्ति कैसे हुई? तो कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा के प्रति जो ममत्व था, कर्तृत्व था, भोक्तृत्व था, एकत्व था, इन मिथ्या मान्यताओं का पूर्णता से अभाव होने पर जो है आत्म स्वरूप स्वरूपाचरण की प्राप्ति हुई, जिससे उन्हें जो है शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई, है ना। आता है ना कि जब वो आत्म ध्यान में लीन होते हैं, तब जाके चार घाती कर्म रूपी दहन वन को जला देते हैं, है ना। चार घातिया कर्मों को नाश करने में उनका आत्म स्वरूप ही काम आता है, अपनी आत्मा ही काम आती है किसी जीव को नर से नारायण बनने में, और कोई दूसरा जगत में कोई काम नहीं आता। ये रुपया, पैसा, वैभव, मान सम्मान, ये सब तो जो है वो क्षणिक है, जो इसी पर्याय में मिले हैं पुण्य के संयोग से, और वो इसी पर्याय में यहीं दफन होकर के रह जाने हैं। आगे इसका कोई भी फल नहीं मिलना है। फल क्या जाना है, कि लेके क्या जा सकते हैं? तो लेके हम सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म संस्कार लेके जा सकते हैं। अगले भव में जाने के लिए हमारे आत्म संस्कार जो अच्छे हैं, तो वे आत्म संस्कार ही हम लेके आगे अगले भव में जाएंगे, और उन भवों में फिर आगे भी ये संस्कार बने रहेंगे, तो हमें जो है वहां भी दुख नहीं होगा। प्रतिकूलताएं होने पर भी अगर संस्कार होंगे, तो वहां पर हम खेद खिन्नता नहीं होगी, है ना, आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे। समता रूप भावों को धारण करके जो है वो अपना जीवन आनंदमय वहां पर भी बिता सकते हैं। उत्कृष्ट जन्म जो है वो अगली कई अच्छी योनियों में मिल सकता है, वो भी जो है आत्मा और शरीर को अलग अलग जानने से ही मिलेगा। सो अगर हम देखें तो हर शास्त्र का एकमात्र एक वाक्य में कहा जाए तो क्या है, आपा पर श्रद्धानम, है ना। सम्यक दर्शन की एक डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी कि आपा पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आपा मतलब स्वयं, है ना। आपा मतलब अहंकार भी होता है, लेकिन यहाँ पर अहंकार नहीं है, यहाँ पर आपा मतलब स्वयं, और पर मतलब दूसरे। दूसरे जो है वो पर पदार्थ, अपने जीव को छोड़ करके बाकी के पदार्थ जो हैं वे सभी पर पदार्थ कहलाते हैं। तो वो पर है, तो पर का त्याग, है ना। पर को पर जान, आता ना, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। देखिए, सुखी होने के लिए भी एक रामबाण वाक्य है ये कि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कह रहे कि आप देखिए, निज को निज जानो और पर को पर जानो, तो दुख का निदान, कोई दुख होगा ही नहीं। और जो निज को निज नहीं मानते हैं और पर को अपना मानते हैं, तो वहां पर दुख खड़ा हो जाता है, वहां पर कषाय जन्म लेने लग जाती हैं, और फिर सारी कषाय 2500 कषाय जो है वो वहां पर जन्म ले लेती है, और उस जीव को और संसार में भटकाने का निमित्त बनती है। तो इसलिए संसार से दूर होने का तरीका, आत्म अनुभव करने का तरीका तो जो है कषाय भावों का अभाव है, अपने स्वरूप को जानना है। मैं कौन हूं इसका परिचय होना है, कि हमें ये जानना है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं सिर्फ आत्म तत्व हूं। जो ये चेतनात्म लक्षण जो है वो मैं हूं, है ना। जगत में ये जो जान रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, तो ये बोलने वाला कौन है? आपको ये बात बता रहा है, तो बताने वाला कौन है? तो ये शरीर है, या शरीर के अंदर कोई रहने वाले कोई चेतन तत्व है जो बोल रहा है? शरीर तो शास्त्रों में जड़ बताया गया है, उसको शरीर को क्या कहा गया है? जड़ कहा गया है। जड़ मतलब पूदगल, उसको पूदगल के खाते में लिया है। शरीर जो है वो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार तरह की क्वालिटी होती है पूदगल में। पूदगल के स्वभाव को अगर नापना है, तो
तो उसमें ये 4 तरह की क्वालिटीज होती हैं। स्पर्श होता है, रसना होती है ना, रस होता है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये 4 जिसमें होता है, ये तत्वार्थ सूत्र का भी सूत्र है, स्पर्श, रस, गंध, वर्णा, पुद्गला करके। तो वहां पर ये 4 तरह के जो होते हैं वो पुद्गल होते हैं। और शरीर में स्पर्श है, शरीर में रस है, शरीर में वर्ण है, शरीर में गंध है। इस कारण से यह तो पुद्गल है, ये जो है वो जीव नहीं है। तो ये इतना भान, इतना ज्ञान करने के लिए आप सोचिए, इतना शास्त्र, अगाध साहित्य जो जैन आचार्यों और विद्वानों ने लिखा है, और हर क्षेत्र में लिखा है। सबसे बड़ी बात, चाहे आप ज्योतिष में देख लें, चाहे आप नीति शास्त्रों में देख लें, नीति की बातें भी बहुत मिलती हैं, चाहे आप सुक्तियां देख लें, चाहे आप पद में देख लें, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संस्कृत के जो है काव्य भी जैन साहित्य में मिलते हैं। प्राकृत के भी सबसे बेस्ट काव्य जो है वो इसमें मिलता है। अपभ्रंश भाषा में भी जैन साहित्य अगाध है, भरा पड़ा है। और हिंदी में भी अब तो बहुत उपलब्ध हो गया है, और बाकी की और लौकिक भाषाओं में भी जो है वो बहुत साहित्य मिलता है। और वो सभी साहित्य उत्कृष्ट साहित्य। अब देखिए, प्रथमान योग पूरा किस्से कहानियों से भरा पड़ा है, और इतनी कथाएं हैं, और उन कथाओं के माध्यम से जो है मनोरंजन के माध्यम से भी अध्यात्म को परोसा है वहां। अब सोचिए, चारों अनुयोगों में, अब देखिए जनरली हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां पर जो है ये कहा जाता है कि पढ़ाई आपकी जो है टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें एंटरटेनमेंट हो, बच्चा मनोरंजन के साथ पढ़े, हंसी हंसी में पढ़ ले और उसको समझ में आ जाए, उसका नाम जो है वो पढ़ाई है। और ये नहीं कि आप जो है उसमें थोपे और वो बोर हो जाए और आपको सुनना नहीं चाहे, पढ़ना नहीं चाहे, उसका नाम पढ़ाई नहीं। पढ़ाई तो ये है कि आप उसको ऐसी 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 बातें सिखा भी दें और वो उसे समझ में भी नहीं आए कि उसने कुछ पढ़ाई भी की है, उसका नाम पढ़ाई है। अब देखिए, वो पंचतंत्र की कहानियां आती हैं, और पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा ने लिखी। तो विष्णु शर्मा ने जो ये पंचतंत्र की कहानियां लिखी, राजा की, एक बार जो राजा थे तो उन राजा के राजकुमार जो है पढ़ना नहीं चाहते थे। अब उन्हें जो है कोई पढ़ा ही नहीं सकता था, उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन वो राजकुमारों ने सबको फेल कर दिया। तो फिर जो है इनको विष्णु शर्मा को बुलाया गया कि साहब जो है वो आप इन राजकुमारों को जो है वो शिक्षा दीजिए, इनको नैतिक शिक्षा दीजिए कैसे भी करके। तो विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को बुलाया, और जो है वो पंचतंत्र की कहानियां जो है उसी तरह से शुरू हुई। एक एक कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षाएं जो है वो जीवन में उन्होंने वहां पर सिखाना शुरू की। और इस तरह से उन कहानियों के माध्यम से ही जो है वो बच्चे अच्छी से अच्छे सारी चीजें वो सीख गए। आज एक अच्छा सेमिनार था, मैं सुन रहा था, तो उसमें भी कहानियों को लेकर के जो है वो बोल रहे थे कि कहानी लिखने वाला जो होता है, कहानी का, वो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, छोटा मोटा नहीं होता है। यानी कोई अगर खाली एक विषय का लिखने वाला होता है, जैन दर्शन का किसी को लिखना है, अकाउंट्स का किसी को लिखना है, तो उसे सिर्फ अकाउंट्स का ज्ञान बहुत है ना। जिसको और किसी से हिस्ट्री का लिखना है तो हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत है उसके लिए। लेकिन जिसको स्टोरी लिखना है उसको सारा ज्ञान होना चाहिए, ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, वास्तुशास्त्र भी होना चाहिए, उसको और सारी चीजें भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब वो कहानियां लिखते हैं तो राजमहल कैसा था, वो किस दिशा में था, उसका मुख्य द्वार कहाँ खुलता था, और मंदिर कहाँ था, है ना, ये सारी चीजें, सुमेरु पर्वत कहाँ था। अगर प्रथमान योग लिखा गया है जिन आचार्यों के द्वारा, तो आप सोचिए वो प्रथमान योग के लिखने वाले आचार्य कितने महाज्ञानी थे कि उन्हें हर एक चीज का ज्ञान था। कर्णान योग वाले ने तो कर्णान योग से संबंधित ज्ञान लिखा, लेकिन प्रथमान योग लिखने वाले जो हैं उन्हें हर फील्ड का नॉलेज था, उन्हें हर तरह के ज्ञान था, जिसको उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से पूरा लिखा कि क्या चक्रवर्तियों के कितने रानी, कितने क्या हाथी घोड़े, उसका पूरा डिटेल, चक्रवर्ती का राजमहल कैसा था उसका वर्णन, तो है ना, क्या कब कैसे मुहूर्त में किस तरह से उसने विजय प्राप्त की, इन सब की जानकारी उन कहानीकारों को होना चाहिए, तब जाकर के आप कोई चीज लिख सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो इतना सब कुछ होना, और ये सब हमारे महान महान विद्वानों ने हमारे ऊपर उपकार किया है कि इतना बड़ा साहित्य, अगाध साहित्य है कि अगर हम पूरा भी पढ़ेंगे तो हमारा जीवन तो बहुत कम है। हम पूरा जितने शास्त्र हैं, जितना साहित्य है, उन साहित्य को पढ़ भी नहीं पाएंगे। आज से भी प्रतिज्ञा लें कि हम डेली पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आपकी आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन आप जो है जितने साहित्य अभी उपलब्ध है उतना साहित्य भी हम और आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे।
जबकि उन्होंने हम पे इतना महान उपकार किया। आचार्यों ने, विद्वानों ने इतने महान उपकार से वो शास्त्र जो है वो रचे गए, लिखे गए। और अगर आप सोचें तो ऐसे ऐसे समय भी आए कि जिसमें शास्त्रों की होलियां भी जली, है ना, शास्त्र जलाए गए। मुगल शासकों के माध्यम से बहुत वो हुआ, मंदिरों का छेदन भेदन हुआ और ऐसे धर्म का विनष्टा हुई एक तरह से। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास तत्वार सूत्र जी है, भक्तामर है, ये सारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, समय सार है, कुंद कुंद आचार्य के पंच परमागम है, और बाकी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, कितने ग्रंथों की बहुत बड़ी लिस्ट है। उन ग्रंथों को अगर हम अपने जीवन में पढ़ेंगे तो आयु पूर्ण हो जाएगी, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जीवन में अंतर में रखना चाहिए, क्योंकि और सारे शास्त्र, है ना, जैसे उसमें उसमें बताया था, व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और कहा कि सब में एक ही मुख्य मंत्र है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ऐसे ही हमारे द्वादशांग का मुख्य आधार यही है कि स्व को स्व जान, निज को निज, पर को पर जान। इतना ही जो है द्वादशांग का सार है कि ये इतना जान ले तो बाकी द्वादशांग पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ती। शिवभूति मुनिराज का कितना गजब का उदाहरण जो है वो पुराणों में आता है कि उन्हें उनका क्षयोक्षम बहुत कम था। आचार्य पढ़ाते थे, उपाध्याय पढ़ाते थे तो समझ में ही नहीं आता था, अध्यात्म की बात उतरती ही नहीं थी कि भाई ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और इस तरह की बातें जो है उनकी जहन में बैठती ही नहीं थी। तो उन्हें वो रिकनेक्ट किया कि जब वो विहार कर रहे थे उस समय वहां एक महिला जो है सुपड़े में लेकर के और दाल और छिलके को अलग अलग कर रही थी। तो वो जो उन्होंने रिकनेक्ट किया कि हाँ, जैसे वो उपाध्याय जी बता रहे थे कि जो है शरीर और आत्मा जुदा जुदा है, त्रिकाल में कभी एक नहीं हुए हैं। वो तो संयोग सिद्ध संबंध है। कौन सा संबंध है? आत्मा और इसमें संयोग संबंध, कि जब से ये शरीर है या जब से ये आत्मा है तब से ये किसी न किसी शरीर में, किसी न किसी बॉडी स्ट्रक्चर में, किसी न किसी खाके में ये जो है उसके साथ रहती है। आत्मा को देखने का तरीका द्रव्य संग्रह में बताया कि हम कैसे देख सके। तो 5 इंद्रिय, आयु, बल, श्वासोच्छ्वास, इसके माध्यम से जो है वो आत्मा को देखा जा सकता है। जीवो ओगमयो अमुति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो, है ना, इस तरह का वो पहला ही द्रव्य संग्रह की पहली दूसरी गाथा है जिसमें लिखा कि जीव तो उगोगमय, जीव कैसा है तो कह रहे उपयोगमय है, जानने और देखने वाला काम करता है। लेकिन हमने क्या मान रखा है कि जीव जो है वो सब करता है, धरता है ना, दुकान जीव चलाता है, बिजनेस जीव चला रहा है, मैं चला रहा हूँ। तो ये मेरी मेरी मान्यता जो है वो शरीर और आत्मा को एक में एक मानने के कारण ही अहंकार खड़े होते हैं। या जितने भी 4 कल हमने बताए थे मिथ्या मान्यताएं जो ये मनुष्य संसार में करता आ रहा है अनादिकाल से, वो शरीर और आत्मा को एक मानने के कारण ही होती है। जो जीव शरीर और आत्मा को जुदा जुदा मानते हैं उन्हें ये 4 तरह की विपरीत मान्यताएं नहीं होती। वे जगत में स्वयं को अपना कर्ता नहीं मानते, वे अपने भावों का कर्ता मानते हैं कि जो राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे उनका कर्ता मैं हूँ। जगत में मैं किसी पर द्रव्य का कुछ हेर फेर कर नहीं सकता। वे स्वयं अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्टय के हिसाब से परिणमित होते हैं। उनमें कोई किसी जीव कोई दूसरे को परिणमित करा नहीं सकता, न कोई सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। ऐसी भावना अंतर में जो है ये गूढ़ रहस्य है जो अध्यात्म समझ लीजिए कि द्वादशांग का रहस्य है जो इन शास्त्रों में गर्भित है। जो जिनेंद्र के द्वारा बताई गई बात जो है जो ये है कि हर तरह से हम ये समझे कैसे भी करके मर पच करके जो है वो हमें इतना समझना है कि मैं कौन हूँ। ये कैसे भी तत्प्रति प्रीति चित्ते न, और वहां लिखा कि कैसे भी मर पच करके भी जो है वो अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कह रहे कि आप चाहे कैसे भी मर पट करके भी हमें तत्व का कौतूहली होना चाहिए। कौतूहली मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा शब्द का मतलब क्या है? जानने की इच्छा। जिसमें जानने की इच्छा है उसका नाम जिज्ञासा है। तो हमें ये जानने की अनादिकाल से इच्छा ही नहीं हुई कि मैं कौन हूँ। ये पूरी जो पद है जो राजचंद्र जी ने लिखा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात बताना चाहा है कि मैं कौन हूँ इसका ज्ञान कर ले जी, है ना, इतना ही समझ ले
क्योंकि ये अनादिकाल से इसकी जिज्ञासा हमें नहीं हुई, इस तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं हुई। इतना सुंदर तत्व है ना, जिसे समय सार जी ग्रंथ में एकत्व सुंदर कहा, है ना, बहुत सुंदर बताया कि आत्मा जो कैसा है कि एकत्व में सुंदरता है, और जहां पर एकत्व नहीं है, शरीर और आत्मा के द्वित्वपना हो जाता है, वहां पर सुंदरता नहीं है, वहां तो विसंवाद खड़ा होता है। कुंद कुंद आचार्य ऐसे कहते हैं। झगड़ा कहाँ खड़ा होता है कि जब दो लोग हो जाते हैं तो झगड़ा खड़े होते हैं। जब अकेले होते हैं तो कहाँ किससे झगड़ा करोगे, है ना, कहाँ दीवार में सर मारोगे, कहाँ मारोगे। कह रहे कि जब दो लोग हो जाते हैं तो फिर वहां पर राग द्वेष के परिणाम, है ना, अहंकार, ईगो सब खड़ा हो जाता है, और तब वहां फिर झगड़े शुरू होते हैं। तो ऐसे ही कह रहे विसंवाद कहाँ होता है, तो कह रहे जहां पर अशुद्धता होती है ना, एक रूपता नहीं होती है, वहां पर भी संवाद खड़ा होता है, उसको कोई विश्वास भी नहीं करता है। आप सोचिए एक दुकान में, है ना, तीन भाई बैठे एक साथ, बड़ी दुकान, तीन भाई एक साथ बैठे हैं। एक ग्राहक आया, उसने पहले ही चढ़ते ही, पेड़ी पे चढ़ते ही पूछा, साहब जो है वो पंखा कितने में मिलेगा, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। उसने कह दिया साहब ये तो 1500 रुपए का है। फिर थोड़ा और अंदर गया, कह रहे कि ये सीलिंग फैन कितने का मिलेगा, उसने कहा कि साहब ये 1800 रुपए का है। फिर अंदर गया, उसमें पहुंचा, कितने का है ये, तो कह रहे ये 2000 का है। अब वो कह गए साहब आपके वो बड़े भाई तो बोल रहे हैं, आगे जो बैठे हैं वो तो 1500 का बोल रहे हैं। तो फिर विश्वास नहीं करेगा कोई, है ना, वहां विश्वास जो है वो नहीं रहा, तो कोई सामान खरीदता भी नहीं है। जगत भी विश्वास नहीं करता है जहां पर विरूपताएं होती है, एक रूपता नहीं होती, है ना। जगत भी उस पीढ़ी पे चढ़ना नहीं चाहेगा कि अरे उस दुकान में जाएंगे तो वो तो जो है अलग अलग भाव बताते हैं, उनके पिता अलग बताते हैं, बच्चे कुछ और बोलते हैं, और वो तो लूटते हैं। तो फिर जो है वो इस तरह की वो बन जाती है, प्रभावना वैसी बन जाती है। लेकिन जहां एकत्व अपना होता है, चारों से तीनों से पूछे दुकान में, और हर कोई ये कहे कि साहब 1500 का ही है, लेना है तो लो, नहीं तो नहीं आ सकता। तो आप सोचिए इस तरह का होगा, तो भले वो रुपया ज्यादा ले रहा होगा, जो भी अपना मुनाफा ले रहा होगा, लेकिन वहां उस दुकान की जो है वो एक गुडविल बनती है कि भाई वहां जो भी है वो कोई भाव ताव नहीं करते हैं, और एक रेट में हमें सामान देते हैं, और सब भाई जो है एक जैसा ही बोलते हैं, चाहे कभी भी किसी से भी लो, पिताजी से खरीदो कि बच्चों से खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वहां सब एक जैसा। तो ऐसी गुडविल बन जाती। तो ऐसे ही कह रहे हैं हमारी अनादिकाल से कोई गुडविल ही नहीं बनी, क्योंकि हमारी गुडविल कहाँ से बनती, यानी हमने अनादिकाल से शरीर और आत्मा को एक में एक पना माना, मैं कौन हूं इसका ज्ञान हमने नहीं किया, इसलिए हमारी कोई गुडविल ही नहीं है ना। फुटबॉल की तरह कभी भी कहीं ना कहीं पटकाते रहे, कभी हम स्वर्ग में चले गए, कभी नरक में, कभी त्रियंश में, इस तरह से 4 गति 84 लाख योनियों में जो है वो हर ऐसी कोई योनि नहीं बची जहां जन्म नहीं लिया हो, है ना। चाहे एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संगी तक हर एक योनि में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं किया। इतना सा ज्ञान करना है और वो ज्ञान नहीं होता है, तो उस ज्ञान को कराना, वो भी महाभाग्य से, आप समझ लीजिए पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के किसी किसी जीव को ये ख्याल आता है कि मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। अदरवाइज तो जिनके संसार का चक्र अभी बढ़ा हुआ है और जिन्हें अभी और भटकना है, उनके ये संभव ही नहीं है कि ये विचार भी आए या ये कानों में सुनने के लिए मिले कि भाई हम सोचे कि हम कौन है। हमने, है ना, अपने स्वरूप को भूल करके और जगत में भटकते रहते हैं, दुनिया को गिनने में लगे हैं लेकिन स्वयं को नहीं गिनते हैं। जैसे कि वो एक उसका आता है उदाहरण कि भाई गधे लेके गया और देखा तो उसने वहां क्या किया कि गधे पे बैठा हुआ था और उसके पास 10-12 गधे थे, और वो जो भी कुम्हार था तो जंगल में गया, डेली जाता था चराने के लिए, और डेली गया तो अब क्या हुआ कि साहब वहां रोने लगा गधे के ऊपर बैठ करके। क्यों रोने लगा, तो कह रहे कि साहब वो गिने उसने, मैं घर से निकला था तो मैं 12 गधे लेके निकला था, और अभी देखो तो मेरे को 11 ही मिल रहे, मैं यहाँ गिन रहा हूँ 1 2 3 4, खुद गधे पे बैठा हुआ है और बाकी के 11 गधे गिन रहा है, और अपना जिसपे बैठा है उस गधे की काउंटिंग ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही जो है हमारी भी स्थिति वैसी ही है कि हम जगत के सारी चीजों में गिनने में लगे कि किसने क्या दिया, कैसा दिया, उसकी शादी के समय जो है वो किसने कितना क्या कहते हैं चढ़ावा क्या किया था, है ना, किसने कैसी साड़ी दी थी, किसने क्या जो है वो गिफ्ट दिया था, रिटर्न गिफ्ट क्या दिया था, वो सब हमें 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल का याद रहता है।
है ना, अपने रिश्ते नातेदारों को वही चुकाने के लिए। कई बार तो कोई लोग इतने ढीठ होते हैं, कहते हैं उन्होंने जो दिया था ना वही वापस करेंगे जब उनका बेटा की शादी होगी। इतना वैर पाल के रखते हैं। अब सोचिए कि जो सामान दिया है कि अच्छा ऐसी साड़ी दी थी, 1000 रुपए की साड़ी पकड़ाई हमें, तो अब देखो यही साड़ी उनको जब उनका बेटा की शादी होगी ना, तब यही साड़ी पकड़ाऊंगी। तो इस तरह की भावना, तो इतना वैर पाल के रखते हैं। और हम अपने ये गिनने में ही लगे रहते हैं, संसार की सारी चीजों में, ताम झाम में वही गिनने में लगते हैं, लेकिन मैं कौन हूं इसको हम काउंट ही नहीं करते, उसको गिना ही नहीं। इस कारण से दुखी है ना। जगत में यार दुख दुख होने का कारण एकमात्र इतना है कि मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं। मैं जीवात्मा हूं, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूं, और मेरे परिणामों से जो है वो आगे संसार बढ़ता है। ऐसा विचार किसको आता है? कौन सोचता है इतना कि जो है वो मैं जैसे खोटे परिणाम करूंगा तो इससे मेरा संसार बढ़ेगा, और मेरे अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो मुझे कौन सी कुगति में कहाँ भटकना पड़ेगा। ये इतना विचार किसको होता है? क्योंकि सब तो लगे हैं अभी किसमें कि 19-20 की गिनती में, है ना। सभी पैसे जोड़ने में, रुपया पैसा वैभव सम्मान मान, इसमें लगे हुए हैं। तो उन्हें ये कहाँ ख्याल आया कि मैं कौन हूँ। उसी तरह जैसे वो कुम्हार, फिर वहां कोई विद्वान पहुंचा कि भाई आखिर रो क्यों रहा है तू? तो उन्होंने कहा कि महाराज इसलिए रो रहा हूँ कि मैं सुबह घर से निकला था तो 11 गधे लेके निकला था जंगल में चराने के लिए, और यहाँ देखता हूँ तो मेरे को 12 गधे लेके निकला था, 11 ही दिख रहे हैं। तो कह रहे तूने गिना अच्छी तरह से? मैंने कहा हाँ गिन रहा, देखो आपके सामने गिनता हूँ फिर से, 1 2 3 4, उसने 11 गिना दिए। कहने अरे मूर्ख, तूने जिस गधे पे तू बैठ के गिन रहा है उस गधे की भी तो काउंटिंग कर, तब जाके उसकी चक्षु खुलेगी। अरे हाँ, ये जिसपे बैठा हूं मैं वो भी तो एक गधा है। तो ऐसे ही जगत के जीवों को हमने गिना कि कौन सुखी है, कौन दुखी है, कौन कैसा है, उसके बारे में तो हमने बहुत जाना, लेकिन मैं स्वयं अनादिकाल से दुखी हूं इसका ज्ञान नहीं है। मैं कब सुखी हो सकता हूं इसका भान नहीं है। और जब ये भान हो जाए, इतना सा भान, तो समझ लीजिए कि वहीं तुरंत ही सुख होता है। उसका नाम ही सम्यक्त्व है। और जहां सम्यक्त्व है वहां सुख नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंधकार और प्रकाश की तरह है कि जैसे ही माचिस की तीली जलाओगे तुरंत ही जो है वो प्रकाश होगा। अंधकार को भगाना, धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती कि अंधकार भाग जाओ। आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई अब चला जा। अब जो है मैंने माचिस की तीली जला दी है, या मैंने अपना जो है वो लाइट, ट्यूब लाइट जला लिया है, तो भाग जाए यहाँ से। कहते हैं हम कभी किसी ने अंधकार को भगाते हुए देखा है? कैसे भगाया? तो कह रहे कि साहब सिर्फ इतना काम करते हैं कि एक स्विच ऑन करते ही अंधकार बेचारा स्वयं ही भाग जाता है। ऐसे ही है कि जैसे ही मैं कौन हूं इसका उत्तर मिलते ही दुख भाग जाता है, रहता ही नहीं। जिसे इतना ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं इसका आंसर जिसको मिल जाए, तो समझ लीजिए वो सुखी हो जाता है, और उसके सुख की ही वृद्धि होती है जो ये सोचता है कि मैं कौन हूं। और आगे कि मेरी यात्रा कब की है, ये भी तो विचार करें कि हम कब से हैं, है ना। कब से हमारी यात्रा चल रही है और आगे कितनी चलनी है। अनादिकाल से है इसकी यात्रा, और अनंत काल तक चलती रहेगी। जीवात्मा की देखें तो जीव तो अजर अमर कहा जाता है ना। जो चेतन है वो कैसा है? तो चेतन तो अजर अमर है, वो तो कभी मरने वाला नहीं। लेकिन अगर वो अपने स्वरूप को जान लेता है तो उसका जो है वो आगे क्या होता है, कल्याण हो जाता है। और स्वरूप को नहीं जानने के कारण भव भटकन पंच परावर्तन करे है, आता है ना। तो पंच परावर्तन इसी कारण से होते हैं कि मैं कौन हूं इसका भान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, इसका आंसर हमारे पास है ही नहीं। और हम जो है अब सोचते हैं अच्छा ठीक है आप कह रहे तो हो गया, मेरे को तो ज्ञान हो गया कि मैं ये हूँ, है ना। अपने सरनेम से, अपने नाम से अभी हम पूछे कि साहब आपका नाम क्या है, तुरंत बता देते हैं सभी लोग, मेरा नाम नितेश है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम प्रेमचंद है, मेरा नाम ये चंद है। हर कोई बताता है। क्यों? क्योंकि मान रखा है शरीर, ये नाम किसका है? शरीर का नाम है। लेकिन माना है हमने अपना नाम, तो शरीर के नाम को हमने अपना माना। नींद में जो सोया हो वो कोई कहे कि साहब प्रेमचंद जी, ऐसे करके अगर बोले तो भी खड़ा हो जाता है। तो नींद में भी यही भान है कि शरीर ही मैं हूँ। इस तरह की श्रद्धा अंतर में रहती है। और शास्त्रों का जो है निचोड़ वही है कि जो है अध्यात्म का निचोड़, जिसे अगर अगर अध्यात्म पढ़ना चाहते हैं और आत्मा के कल्याण की बात सुनना चाहते हैं, तो आत्मा के कल्याण की बात तो यही है कि पहले इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए। जैसे वो होता है ना वर्ग पहेली, बच्चों को वर्ग पहेली देते हैं उसमें भरने के लिए,
कि आप खोजिए इसका, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे। अखबारों में होती थी जब हम लोग पढ़ते थे, तो बड़ा इसमें इंटरेस्ट रहता था, और अभी भी बच्चे जो है वो करते हैं, उसको ज्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं। तो हम लेके बैठ जाते थे, अखबार में आता था दाएं से बाएं भरो, ऊपर से नीचे भरो, है ना, फिर उसको मिलान करो कहाँ से क्या है। तो ऐसे हमें जो है इन 3 प्रश्नों को मिलान करना है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। इसको जो है उसमें अगर एक रूपता आ जाए, समझ लीजिए, तो हमारी वर्ग पहली सफल हो गई। इस संसार में आना जो है वो सार्थक हो गया, क्योंकि अभी तो पहली ही बना, जीवन हमारा पहली बना हुआ है ना, गुत्थियों में गुथा हुआ है, और अभी सरल नहीं है, शांत नहीं है, जिसके कारण दुख है। हम कहते हैं कैसे हो, शांत जीवन हो, सरल जीवन हो, ऐसा जीवन हम चाहते हैं। कोई किसी तरह की आगे जो है वो बाधा नहीं आए, कोई जो है वो वियोग नहीं हो किसी का। कोई चाहता है घर में कि किसी का वियोग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए? कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में कोई गमी हो। हर कोई ये चाहता है सब जीते रहे। हर जीव, बल्कि एक एक जीव, एकेंद्रिय भी ये नहीं चाहता है कि उसके शरीर का वियोग हो और वो उसे किसी दूसरे भव में जाना पड़े, चाहे वो कितने कष्ट झेल रहा हो। लेकिन मिथ्यात्व के कारण से, अज्ञानता के कारण से उसे भी ये भान नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस कारण से वो उसमें मस्त है, जहां गया, जिस गति में गया उसमें मस्त हो जाता है, और वहीं पर जो है वो मिथ्यात्व के कारण से दोष प्रकट करता रहता है, और उससे कर्मों का आश्रम, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, ये सिस्टम चला रहता है। और ये इस सिस्टम को, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र सहारा है हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसको जानिए, है ना। ये जान लिया तो ये चक्रव्यूह भी जो है वो टूटता है। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म का चक्रव्यूह कैसे टूटेगा? तो कह रहे कि हम अपने स्वरूप को जाने। अभी कहा ना कि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कह रहे कि आप निज को निज जानो, पर को पर जानो, फिर आपको कोई दुख नहीं है। आप हर सिचुएशन में ये जानो कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, चेतना हूँ, चेतना लक्षण मेरा है। और उसका चेतना लक्षण का द्रव्य संग्रह जी, तत्वार सूत्र जी में ये बताया है कि उपयोग लक्षण है। उसका स्वभाव तो जानना देखना है, उसका स्वभाव अहंकार करना नहीं, क्रोध करना नहीं, मान मायाचारी लोभ करना नहीं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। इसीलिए उसको विभाव कहा गया है ना। अपन कितने दिनों से इसके स्वभाव और विभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए ये विभाव है। स्वभाव तो उसे बोलते हैं कि जो शाश्वत रहे, कभी भी नष्ट नहीं हो, उसका नाम स्वभाव है ना। त्रिकाल में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक जैसा ही रहे, उसका नाम स्वभाव है। अगर शक्कर है, दुबई में तो मीठी हो, और इंडिया में जाएं और खारी हो जाए, और पाकिस्तान में जाएं और खट्टी हो जाए, तो फिर आप उसको स्वभाव बोलोगे कि भाई मीठी? आप कहोगे कि शक्कर मीठी होती है? तीनों में अलग अलग बदल जाए तो वो फिर स्वभाव कैसा हुआ? तो हम क्या कहते हैं भाई, शक्कर मतलब मीठापन, है ना, मिठास जो है उसका नाम शक्कर है। अब चाहे आप जो है वो इंडिया में चले जाओ तो भी आपको शक्कर खाओगे तो मीठा लगेगा, पाकिस्तान में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी पूरे 3 लोक में कहीं भी जाओ शक्कर लेके और खाओगे तो वहां पर आपको मीठी ही लगेगी। तो इसका मतलब स्वभाव का कभी विभाव नहीं होता, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, और स्वभाव जो है वो कभी दुख रूप नहीं होता। सबसे बड़ी बात, स्वभाव के आश्रय से दुख हो नहीं सकता। ये जो है वो जिनवाणी समझाती है हमें कि स्वभाव का आश्रय लो। हु एम आई, ये क्वेश्चन स्वभाव का आश्रय लेने की बात बताता है कि आप सोचिए, स्वभाव मतलब उपयोगो लक्षण, ये स्वभाव है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मैं उपयोगमय हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, है ना। आता है ना वो, ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। जो भी इस तरह का कोई अच्छा भजन है ये, और गजब का भजन है। उसमें उसमें लिखा है कि ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ, बोलो मेरे संग। सब, है ना। तो आप देखिए सभी एक साथ बोले कि भाई मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं उपयोगमय हूँ, मैं ये क्रोध मान माया ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो अज्ञानता के कारण से जीव जो है वो ये सारे विभाव रूप परिणत होता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान आता है तो फिर क्या होता है, सम्यक ज्ञान होने पर, और ज्ञान की ही पूजन, आप समझ लीजिए कि पूज्यता है जगत में। पूजा कौन जाता है? तो कह रहे कि ज्ञान ही पूजा जाता है। एक मेरे जीवन की छोटी सी घटना है। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा होऊंगा शायद, और जिस गांव में मैं रहता था, तो मेरे गांव की मतलब मेरे घर के जस्ट सामने सरकारी स्कूल था 10वीं तक, और आज भी है। मेरे घर के सामने ही जस्ट सरकारी स्कूल है।
और घर के सामने मेरी हमारे यहाँ किराना की दुकान थी और माँ बैठी हुई थी और उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था किसी कारण से, जो भी रहा होगा। तो सर्दी के दिन थे और मैं वहां बैठा, माँ की गोद में ही बैठा हुआ था और जो है दुकान के बाहर माँ बैठी थी रखवाली करने के हिसाब से, मैं भी उनकी गोद में लेटा हुआ था। तभी सामने से 9th क्लास चल रही थी, जस्ट सामने, मतलब बीच में दीवार, समझिए रास्ता है और इधर मेरा घर और सामने जो है स्कूल। तो वहां से जो है वो मास्टर जी ने मेरे को आवाज दी कि हे बच्चे इधर आ। बहुत छोटा था उस समय, तीसरी कक्षा में पढ़ता था। तो पहले तो मैं डरा, मैंने कहा मास्टर जी क्यों बुला रहे हैं मेरे को वहां, और मैं वैसे ही कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, किसके कारण से बुला रहे हैं, अनेक द्वंद्व जो चले। फिर देखा कि मैंने ऐसे इशारा कर दिया मैं नहीं आता, तो उन्होंने एक बच्चे को भेजा कि जा उस बच्चे को उठा के ला, अगर वो नहीं आता है तो मैं उस, वो बच्चा आया तो मेरी माँ ने कहा कि जा वो मास्टर जी कुछ देंगे, ट्रॉफी वगैरह कुछ दे रहे होंगे तो बुला रहे हैं, जाओ तो मैं चला गया। जब गया अंदर तो वहां पर एक 9th क्लास के बच्चे को 9 शब्द को, 9 को 3 से भाग देना था, डिवाइड करना था, और वो नहीं आ रहा था उसको। और उसने कहा कि तू जानता है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ था, उन्होंने सम जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ था, उन्होंने 9 बनाया दोनों और डिवाइडेशन किया और 3 लिखा हुआ था। कि उन्होंने पूछा तुम्हें ये 3 को 9 से इस तरह से डिवाइड करना आता है, भाग देना आता है? मैंने कहा हाँ आता है। तो उन्होंने फिर, अब वो बहुत छोटा था मैं, तो उन्होंने मेरे को गोदी में उठाया और जहाँ वो ब्लैक बोर्ड था वहां पर एक टेबल रखा और टेबल पे मेरे को उठा करके और कहा कि अब इसको लिख करके इस सम को सॉल्व करो। तो मैंने वो सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके, और 3 और 9 लिखा था उधर साइड में, मैंने 3 लिख दिया, नीचे 9 लिखा, 0 करके और डिवाइड करके पूरा भाग करके मैंने रख दिया। उन्होंने पूछा कौन सी कक्षा में हो बेटा? मैंने कहा तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। फिर उसी टेबल पे खड़े रह करके उस 9th क्लास वाले बच्चे को बुलाया कि बेटा इधर आ, इसके पास आ। और फिर जब मैं वो पास में आया तो बोला इसको जोर से झापड़ मारेगी। तो मैं उस समय तो तीसरी कक्षा में मेरे कितने बड़े हाथ रहे होंगे और क्या मैंने झापड़ मारी होगी उसको, लेकिन फिर भी मैंने इतनी जोर से उसको झापड़ मारी तो पूरी कक्षा में जो है इतना अट्टहास हो गया, तो मतलब खिल खिला करके पूरे सारे बच्चे हंसने लगे। वो से मास्टर जी ने उस समय पता नहीं कुछ दिया भी था, कुछ पुरस्कार में जो भी है, जो उनके पास था वो कुछ जो ट्रॉफी वगैरह जो भी है वो ला करके वो दी और मेरे को शाबाश बेटा चले जाओ। कहने का उद्देश्य ये है कि जहाँ ज्ञान है वहीं पूज्यता होती है, और ज्ञान नहीं है तो मारे ही जाओगे, पीटे ही जाओगे, ठोके ही जाओगे। जगत में जितने भी जो है वह कष्ट झेलने पड़े हैं वो अज्ञानता के कारण से झेलने पड़े। उस 9th वाले बच्चे को भी जो शर्मिंदगी हुई, बेचारा वो पानी पानी हो गया कि इतने से छोटे बच्चे ने मेरे को जो है मास्टर जी के कहने से जो है वो चाटा पड़ा, तो वो तो उसके तो जमीन खिसक गई बेचारा। वो तो ऐसा पानी पानी हो गया कि जैसे वो देख ही नहीं पा रहा था शर्म के मारे। तो हमें भी, हम ये इतनी सी छोटी घटना से हमें ये ज्ञान लेना है कि हमें है ना, ज्ञान की ही कदर है जगत में जो है, ये ज्ञान है सम्यक ज्ञान। ज्ञान की बात मतलब सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान जो है हु एम आई, मैं कौन हूं, ये जानने से आता है। सम्यक ज्ञान कब होता है? तो कह रहे कि आपा पर के श्रद्धान पूर्वक होता है ना। 6 डाला में पढ़ के आए कि युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते सोई। कह रहे कि सम्यक दर्शन और ज्ञान युगपद होते हैं, जुड़वा भाई बहन है, भाई समझ लीजिए जुड़वा है कि वो एक साथ ही होते हैं, उनमें काल भेद नहीं है। जैसे ही श्रद्धान होता है तो ज्ञान सम्यक तो नाम प्राप्त कर लेता है, और जब सम्यक तो ज्ञान हो जाता, सम्यक ज्ञान होता है तो चारित्र भी सम्यक चारित्र नाम प्राप्त है ना, तभी मिलता है उसको। अब देखिए चारित्र का भी जितने गुण गाए जाते हैं उसका कारण ये है कि पहले श्रद्धा है और ज्ञान है, इस कारण से जो है वो चारित्र को इतना महत्वपूर्ण और इतनी श्रद्धा गाई गई है। अब देखिए अपने यहाँ दंसन मूलो धम्मो है ना, ये भी आता है, चारित्रम खलु धम्मो, ये बात भी आती है। देखिए दर्शन को भी धर्म का मूल कहा, चारित्र को भी धर्म का मूल कहा, और रत्नत्रय को भी धर्म कहा। तीनों ही जो है वो धर्म है। हम पढ़ते हैं ना, पूजा भी करते हैं 10 लक्षण के समय, है ना, रत्नत्रय धर्म की पूजा करते हैं। तीनों, तीन अलग अलग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये समझ लीजिए कि शास्त्र की भाषा है। और अगर अपन देखें कि राजचंद्र जी की सिंपल भाषा क्या है, तो कह रहे हैं कि मैं कौन हूं ये समझ लो, मैं कौन हूं ये जानना, या शास्त्र से कहें कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, बात एक ही है। ये एकदम सरल करके उन्होंने जो है अपनी लौकिक भाषा में हमें समझाया है कि आप लौकिक भाषा में समझ लें कि हूँ
है ना, कौन छू, संस्कृत उसमें भी बोलते हैं ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसका ज्ञान हमें अंतर में हो जाए। बहुत ही उत्कृष्ट है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। कहेंगे मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, और मेरा रूप क्या है, रूप मतलब मेरा फ्यूचर क्या है, आगे क्या होना जाना है मेरे साथ, और ये संबंध दुखमय कौन है, कौन से संबंध दुखमय है, इसका ज्ञान हमें करना है, इसका निर्णय करना है कि कौन से संबंध ऐसे हैं जो दुखमय है, जो संसार को बढ़ाने वाले हैं। इसका विवेक विचार हमें होना चाहिए कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, भोग, सामग्री, कार, बंगला, ये जितने भी संबंध हैं, रिलेशन है, इन रिलेशन से तो जो है उनको मेंटेन करने में, उनको रखने में बहुत विकल्प है, और उनसे जो है वो आत्मा का बड़ा घात होता है। तो इस कारण से ये संबंध जो है वो अच्छे नहीं है। हमें संबंध देखना है, तो हमारा संबंध क्या हो, कौन सा संबंध हो, तो आत्मा का आत्मा से ही संबंध हो, उसका नाम जो है सुख है, अतीन्द्रिय आनंद तो है, आत्मा को आत्मा में ही लीनता, उसका नाम ही जो है वो दर्शन है, उसके इसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम चारित्र है। अगर निश्चय से अगर आप देखें तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र की ये परिभाषाएं भी शास्त्रों में मिलती हैं कि स्वयं का श्रद्धान है ना, आत्मा का श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और आत्मज्ञानम सम्यक ज्ञानम, और आत्मलीनम सम्यक चारित्रम, है ना, लीनता का नाम चारित्र है। क्योंकि आत्मा में जब लीनता बढ़ती है तो बाह्य में ये व्रताधिक जो है ये तो स्थूल चारित्र कहे गए, लेकिन उत्कृष्ट चारित्र कौन सा है, तो उत्कृष्ट चारित्र मुनिराज जब अपने शुद्धोपयोग में रहते हैं, अपनी आत्मा में जब लीन होते हैं, तब वो उत्कृष्ट चारित्र है। और बाह्य में क्या है कि जब वो बाहर आते हैं, आत्म लीनता नहीं होती है, उस समय जो चारित्र है उसको महाव्रत संज्ञा दी गई है, उसको क्या बोला गया है, महाव्रत। मुनिराज जब शुद्धोपयोग शुभोपयोग में होते हैं, शुभोपयोग मतलब शास्त्र रचते हैं, आहार के लिए जाते हैं, या संघ का संचालन करते हैं, या विहार करते हैं, उपदेश देते हैं, इस समय जो है उनके महाव्रत होते हैं। चारित्र तो है, उत्कृष्ट चारित्र है, चारित्र में भी वो कौन सा चारित्र है, तो कह रहे कि वो व्यवहार चारित्र है जो वो पालते हैं। और निश्चय चारित्र क्या है, तो कह रहे कि जब वे शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, अपनी आत्मा में समस्त विकल्पों को छोड़ करके आत्मभान ध्यान में लीन होते हैं, तो वो ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था, उसका नाम जो है वो उत्कृष्ट चारित्र है। और शुक्ल ध्यान का जो जिस तरह के 4 भेद बताए हैं, है ना, उसमें भी उत्कृष्ट जो चौथा शुक्ल ध्यान है, उसकी जो अवस्था है उसका नाम और उत्कृष्ट चारित्र, परमोत्कृष्ट चारित्र तो वही है, क्योंकि वहां लीनता एकदम बढ़ती है और वहां पे 4 घाती कर्मों का क्षय होता है। तो इस तरह से चारित्र को, दर्शन को, ज्ञान को हमें समझना है। जीवन में मैं कौन हूं जानने के लिए भी ये है ना, दोनों तरह से रास्ते हैं कि आप शास्त्र के माध्यम से सीखना चाहेंगे तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र के माध्यम से सिखाया जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सीखना है तो आप ये सीखो कि भाई इतना जान लो कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इतना ज्ञान कर लो। जैसे वो शिव भूति मुनि का कल्याण हो गया, ऐसे ही उन्हें सिर्फ दाल और छिलके को उस उदाहरण से जान लिया कि जैसे दाल और छिलका भिन्न भिन्न है, ऐसे ही शरीर और आत्मा जो है वो भिन्न भिन्न है, कभी एक हुए नहीं है। वे तो सिर्फ रेल की पटरी की तरह साथ चल रहे हैं, लेकिन कभी मिले नहीं है ना, कभी एक में एक नहीं हुए हैं, वो एक जैसे है ना, एक राह में चल रहे हैं, तो उनका संयोग है। देखिए एक होता है संयोग संबंध, एक होता है तादात्म्य संबंध। तो यहाँ तादात्म्य संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध का मतलब होता है उस रूप ही हो जाना, उसका नाम तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध किसे कहेंगे, तो आप देखिए सोने का अंगूठी रूप में परिवर्तित हो जाना। पहले तो डगली था, अब वो डगली जब उसको जो है सुनार ने गर्म करके और सांचे में ढाला, तो वो अंगूठी, कंगन, पाजेब जो भी है उस रूप में परिवर्तित हो गया, तो तदात्म रूप हो गया, उसी रूप में आकार में बदल गया। लेकिन आत्मा जो है, कहा तो जाता है कि जो हमारा शरीर है, आज शरीर के हर एक अंग में आत्मा के प्रदेश मौजूद है। होता है ना छिपकली के, जो आप देखो कई बार आप
छिपकली भगाते हो तो उसकी पूंछ कट के अलग हो जाती है, और पूंछ फिर भी वो हिलती रहती है। क्यों हिलती रहती है? तो उसमें कुछ है कि नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो पूंछ जो है वो शांत पड़ जाती है। फिर आप जो देखा होगा आप जब ने भी, तो कई बार जो है वो छिपकली की पूंछ कट जाती है तो भी वो हिलती रहती है, उसमें जान रहती है। तो आत्मा के प्रदेश वहां रहते हैं, और जैसे ही वहां प्रदेश वापस संकुचित हो जाते हैं तो वो वहां पर जो है वो उसका फिर नहीं रहता। ऐसे ही आत्मा का जब तक चेतना मौजूद है तब तक ये शरीर हिलता डुलता, बोलता, खाता पीता, इसकी जो भी है ना, कारमान वर्गणा के कारण या कारमान और तेजस शरीर के कारण ये चमक और ये सब बनी हुई है। लेकिन जैसे ही चेतना जाती है तो ये सारी चमक गायब हो जाती है, फिर लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है, संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान होता है कि आत्मा ही शाश्वत है और शरीर जो है वो क्षणभंगुर है। शरीर के आश्रय, क्षणभंगुरता के आश्रय से सुख कभी नहीं आता है, और शाश्वत जो पद है या शाश्वत स्थिति जो है उससे ही सुख की प्राप्ति हो सकती है, और वही हमें जो है निर्वाण तक पहुंचा सकता है। ऐसी भावना यहाँ पर इस चौथे पद में भरी है, बहुत ही उत्कृष्ट है। लिखा है देखिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। जो भी लोग विवेक विचार पूर्वक ये विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आगे मेरा फ्यूचर क्या है, मैं किस गति में जाऊंगा, और साथ में ये दुख जितने भी संबंध है, ये दुख में कौन है, इनके बारे में विचार करना, और किसको स्वीकार करूं और किसका परिहार करूं, इसका विवेक विचार पूर्वक जो भी विचार करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसको सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस लीजिए। कि उसी को आत्मा के सभी है ना, सर्वांश जो आनंद है वो आनंद उसी जीव को मिलता है जो इस तरह की विचारणा रखता है। आज का समय हो रहा है, हम लोग भी इस तरह की भावना रखें, और जीवन में कम से कम मैं कौन हूं ये हमेशा ख्याल में बना रहे। कभी हम ये ना भूलें, जिस तरह से हम कहते हैं जीवन में हम कभी ना भूलें पंच प्रभु भगवान को, तो ऐसे ही हमें उनके प्रभु के नाम के साथ साथ जो है ये भी याद रखना है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, है ना, मेरा स्वरूप क्या है और मेरा आगे क्या होना है ना, कहाँ से आया हूँ। इस तरह की विचारणा रखने से जो है वो वैराग्य की वृद्धि होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम सभी आत्मिक सुख को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जय जी। जय जिनेन्द्र। मेरा एक सवाल था। हाँ जी, पूछिए ना, कल अपनी चर्चा कर रही थी पंचम काल के अंदर में कोई मोक्ष नहीं जा सकता। हाँ जी। तो अभी ऐसा हो सकता है अपन इस पंचम काल में कुछ ऐसा कर्म करें, अपना कर्म का ऐसा बंधन हो जाए कि अपन को मोक्ष गति का निश्चय हो जाए, लेकिन होए अगले काल में ही, ऐसा पॉसिबल है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पीहि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। आचार्य श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका में ये बोल के गए हैं, मार्का लगा के गए हैं कि जो जिनवाणी की बात को प्रेम से सुनता है वो नियम से मोक्ष जाएगा, फिर कहाँ डाउट है। सो ये आप समझिए कि सम्यक तो होता है, सम्यक दृष्टि जीव नियम से जो है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। सम्यक के अलग अलग भेद हैं, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम, लेकिन जिसे एक बार आत्मभान होगा, संस्कारवश आगे जो है वो जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये तो भरत क्षेत्र की, ये देखिए आर्य खंड की भी, भरत क्षेत्र में भी आर्य खंड में पंचम काल में जो है मुक्ति का निषेध है सिर्फ। और इस ऐसा नहीं है कि भाई जो है ये धर्म का निषेध, कल चर्चा आ गई थी, पुरुषार्थ का नहीं है ना, हाँ, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, धर्म नहीं का है। निषेध नहीं है, धार्मिक बनने का निषेध नहीं है। कल वो शांति सागर जी महाराज का उदाहरण दिया था, शायद आप थे या नहीं सुबोध जी? नहीं थे? नहीं, शायद नहीं था। हाँ, तो शांति सागर जी महाराज का उदाहरण ये था कि वो उनसे किसी ने कहा कि साहब आप इतना उपदेश देते हो कि पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जा सकता है, तो आपने मुनि दीक्षा क्यों धारण की और आप इतना उग्र तपस्या क्यों कर रहे हो? तो उससे महाराज जी ने बोला कि आप जाओ वो सामने जो वो आम का बगीचा लगा है, आम तोड़ के लाओ, आम लेके आओ। तो महाराज जी आम क्यों मंगवा रहे हैं? लेकिन फिर भी वो गया, और महाराज जी के कहने से, आचार्य थे तो कहने से गया, वो वहां जाकर के देखा तो माली जो है वो मतलब पेड़ पौधों को पानी वगैरह दे रहा है, वो कर रहा है। तो उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? तो कह रहे आम लेने आए हो। तो कह रहे अभी आम कहाँ से मिलेगा, अभी तो मौसम ही का नहीं है। टाइम है।
और अभी आम पॉसिबल नहीं है ना, मार्च अप्रैल में आना तब मिलेगा आम। तो फिर अभी आप ये पानी क्यों डाल रहे हो, खाद क्यों डाल रहे हो उसको? तो कह रहे कि भाई इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो है उस समय अच्छे आम हो और खा पाओ। तो ऐसे ही हमें ये समझना है कि भाई अभी तो होगा नहीं, तो इसका मतलब हम धर्म करना छोड़ दें या जो है सम्यक की प्राप्ति नहीं करें, तो ये गलत चीज होगी, ये छलम हो जाएगा ना, छलम ना घेतव्य। कि पुरुषार्थ, जैसा भी अभी सुषमा जी ने बोला कि पुरुषार्थ का निषेध नहीं है, मेहनत का निषेध नहीं है। हमें अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए किसने रोका है? किसी ने नहीं नहीं, रोका कई है। लोग सोचते हैं ना, कई लोग हाँ, सोचते हैं काल अवधि आएगी तभी पुरुषार्थ करेंगे, अभी तो हाँ, बैठे रहो। तो ये छल है, ये छल है, इसको छल कहा जाता है। कि भाई जब काल आएगा, जब आप कहते हैं कि 5 समवाय से काम होता है, तो जब काल आएगा तब देखेंगे ना और तभी कर लेंगे। लेकिन ये छल है, इससे हमें ये नहीं सोचे कि क्योंकि आप कैसे कह सकते हो कि आप कितने दिन जियोगे, हमें तो यही नहीं पता, एक सांस का हमें खबर नहीं। अब इसके बाद जो है जिनवाणी स्तुति होने के बाद कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा, इसका तो हमें ख्याल नहीं। तो हम है ना और कितना सोच सकते हैं। तो हमें तो हर समय सजग होने की जरूरत है, पंचम काल में नितेश तो जी, खासकर। तो पंचम काल में क्या मुनि नहीं बनना चाहिए? मोक्ष नहीं जाए तो मुनि बनना ही नहीं चाहिए? ये किसने कहा कि मुनि नहीं बनना? मैं तो रोज सुनती हूँ, यही सुन रही हूँ कि पंचम ऐसा मुनि होगा नहीं, तो पंचम काल में मुनि मोक्ष जा नहीं पाएंगे, और वैसे मुनि है नहीं। जैन शास्त्रों के किसी आचार्य ने, जितने भी शास्त्र हैं, इसमें कहीं ये कहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा लिखा है है। कि पंचम हाँ, काल कहीं में ऐसा नहीं लिखा है, मुनि नहीं बन सकते, व्रत आगम में तो नहीं धारण लिखा नहीं है कर ना। सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। आप देखिए, ये है लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, उग्र पुरुषार्थ इतना नहीं होगा कि जो है वो 8 कर्मों का क्षय हो सके, ये है। तो इसलिए वो भी मुनिराज जो हैं, जो आत्मध्यानी मुनिराज होंगे, वो नियम से आगे जाकर के जो है वो अगले भवों में या जैसा भी होगा तो उसमें वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में ये आता भी है कि पंचम काल के अंतिम तक श्रावक श्राविका और मुनि और आदि चतुर्विध का संघ चलेगा, रहेंगे, 4 चतुर संघ रहेगा। और फिर चतुर्विध उसके संघ बाद रहेगा, कल्की होते हैं, और वो कल्की जो कल्कि उपकल्कि। लगाएंगे, हाँ, मुनिराजों के आहार पर टैक्स लगेगा, और फिर उस तरह से जो है वो पूरा जो पंचम काल का क्षय होगा, ये भी शास्त्रों में वर्णन आता है। हाँ हाँ जी, हाँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रहा था, ये आप अग्निकाय जीव बोले, तो अग्निकाय जीव है कौन? अग्निकायक जी मतलब आग को बोलते हैं या कोई क्या चीज है, वस्तु है कोई? देखिए, स्थावर जीव है। एक इंद्रिय जीव होता है, उसे अग्निकायिक जीव बोलते हैं। और 5 तरह के स्थावर जीव होते हैं, अग्निकायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक पृथ्वी का है, और वनस्पति का है, पृथ्वी कायिक। वनस्पति। हाँ, वनस्पति भी हो गया। तो वनस्पति और पृथ्वी, धरती भी एक तरह का जीव है। अगर आप धरती को खोदते हैं तो उसमें भी हिंसा का दोष लगता है। इसलिए आप सोचिए, मंदिर बनाना या घर बनाना, विला बनाना, ये भी पाप का कारण है। लेकिन पृथ्वी मंदिर बहु बनाने में क्या है कि उससे लोग धर्म की प्राप्ति और करेंगे, है ना, सालों तक उससे धर्म की प्रभावना होगी, जिसके कारण मंदिर के निर्माण में पाप कम लगता है। लेकिन विला बनाने में, घर बनाने में, फ्लैट बनाने में, उसमें भोग का आसक्ति है, काम वासना होगी और सारे विषयों का भोग होगा, जिसके कारण पाप ज्यादा लगता है उसमें। तो आप, अग्नि स्वयं में जीव है और अनंत एक जीवों इंद्रिय का है, एक कंद इंद्रिय है जीव वो। है। ऐसे ही आप देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, जल कायिक है, वायु कायिक है, ये सब अनंत जीवों का, अनंत निगोदिया जीवों के कंद हैं। तो अब आलू का जैसा कहा जाता है, आलू के एक पार्ट में जो है 3 लोक के सिद्ध सब, एक अंश परमाणु। अब निगोदिया जीव का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उस बॉडी, आज तक वैज्ञानिक भी सिद्ध नहीं कर पाए इसको, कि जो एकेंद्रीय जीव है उसके बॉडी स्ट्रक्चर में अनंतानंत अदर जीव होते हैं उस बॉडी स्ट्रक्चर में। जैसे आप और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में, इस बॉडी में कितने जीव हैं? तो कह रहे अनंत जीव हैं इसमें, इस बॉडी में, अनंत निगोदिया, है ना, अनंत निगोदिया जीव हैं जो प्रति समय बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऐसे उस निगोदिया के एक शरीर में 3 लोक के जितने सिद्ध होंगे, उसका एक पार्ट वो उसमें गिना गया। उसकी स्तुति आती है कि एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, और 3 लोक के सिद्ध सब, एक अंश परमाणु। यानी कि वो एक अंश के बराबर है, उतना उस एक निगोदिया के एक जीव में है। और हम तो आलू और भटे न जाने कितने बना करके और उसको जो है वो ग्रास कर जाते हैं,
और मुंह को अपना जो है शमशान खान, वो शमशान बनाते हैं, है ना। जब बच्चों को पाठशाला लेते हैं तो वहां बच्चों को ये समझाते हैं कि भाई अगर आपको अपने मुंह को शमशान नहीं बनाना हो तो जमी कंद का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें अनंत निगोदिया जीव हैं। नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, जीवन आपका तो भी अच्छा रहेगा, आपका शरीर तो भी सुंदर रहेगा। मुझसे कई बार लोग प्रश्न करते हैं, समय हो रहा है, तो लोग प्रश्न करते हैं कि साहब आप गाजर नहीं खाएंगे, मूली नहीं खाएंगे तो जो है वो आपको विटामिन मिनरल्स और ये मिलेंगे नहीं, आपका शरीर सुंदर नहीं होगा, चमकेगा नहीं। तो ऐसे कितने और पदार्थ हैं जिससे कि आप वो नहीं खाओगे तो भी सुंदर और चमकीले सब है ना, और हमने तो चखे भी नहीं है तो भी जीवन चल रहा है। तो आप सोचिए कि अगर हम नहीं खाएं, उनका त्याग कर दें, उससे अगर धर्म होता है तो क्या जा रहा है उसमें, कहाँ नुकसान कहाँ है, हमें त्याग करने में नुकसान कहाँ है, खाने में तो नुकसान है, क्योंकि वो तो जिनवाणी कहती है, श्रद्धा का विषय है कि जिसमें जीव होते हैं। और इवन चलो ये तो छोड़ो, जिनवाणी की नहीं मानते हैं, वैज्ञानिकों की तो मानते हैं ना, आजकल सब साइंटिस्ट की सब मानते हैं साहब। तो वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि रूट्स जितने भी हैं उसमें बैक्टीरिया कंपैरिजन सूरज की किरणों से खिलने वाली वनस्पति से ज्यादा होते हैं। ये आपको अगर आप सर्च करेंगे तो ये गूगल पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो रूट्स तो साइंटिस्ट भी तो एक अपनी लेवल तक पहुंचे हैं, लेकिन जैनिज्म अपने जो तीर्थंकर हैं उन्होंने तो साक्षात देखे हैं ना, उनके ज्ञान का तो विषय बनता है वो। तो इस कारण से उन्होंने इतने जीव देखे हैं कि एक छोटे से एकेंद्रीय जीव में भी 3 लोग के सिद्धों के बराबर उसका एक अंशवा पार्ट जो है, उतना जीव उसमें, उतनी राशि उसमें होती है। चलिए आज प्रश्न हम रखते हैं, प्रश्न अब कल हम पूछेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को बानो सी प्रखानी है छहो द्रव जान वे को बंद वे को पर पिछान वे को पर प्रमानी अनुभवताय वे को जीवताय वे को काहु सताय वे को भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी पार तो ही जपो दिन रे तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।